इंडियन आर्मी की गोरखा रेजिमेंट जो दुश्मनों से बहादुरी से लड़ने के लिए माना जाता है, जिनके लिए भारत के फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था, अगर कोई शख्स कहता है उसे मरने से डर नहीं लगता तो या तो वह झूठ बोल रहा है या तो वह गोरखा है। दुनिया में सिर्फ 3 देश नेपाल, ब्रिटेन और इंडिया के पास गोरखा रेजिमेंट है। युद्ध में दुश्मन के लिए बहुत आक्रामक होते हैं गोरखा। गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी से 1815 में जुड़ी और तब से आज तक इंडियन आर्मी के साथ मजबूती के साथ निभाती आ रही है। फिर ऐसा क्या कारण है कि अब गोरखा रूस में प्राइवेट आर्मी में भर्ती होने जा रही है? नमस्कार दोस्तों, ट्यूब फैक्ट की वीडियो में आपका स्वागत है। नेपाली गोरखा युद्ध भूमि में अपनी बहादुरी, शौर्य और वीरता के लिए माने जाते हैं। सदियों से वो भारत की सेना में अपना योगदान देते रहे हैं। उन्हें भारतीय सेना में सुगौली की संधि के तहत भर्ती किया जाता रहा है, लेकिन अब नेपाल के गोरखा सैनिक रूस की तरफ बढ़ने लगे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार भारी संख्या में गोरखा सैनिक रूस की प्राइवेट मिलिट्री वैगनर ग्रुप में भर्ती हो रहे हैं। युद्ध कौशल में निपुण नेपाली गोरखा रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें नेपाली युवा रूस में मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हुए दिख रहे हैं। वैगनर ग्रुप वही प्राइवेट आर्मी है जिसके मालिक एवगेनी प्रिगोजिनी ने रूस के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और वैगनर ग्रुप मॉस्को की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही यह विद्रोह खत्म हुआ और वैगनर ग्रुप ने अपने सैनिकों की वापसी की घोषणा कर दी। वैगनर ग्रुप को कोई नहीं जानता था, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ही यह चर्चा में आया, क्योंकि इसी ग्रुप ने यूक्रेन के बखमुत शहर पर कब्जा किया था। यह शहर उत्तरी यूक्रेन में स्थित एक छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर पर जीत हासिल करने के बाद वैगनर ग्रुप का महत्व और बढ़ गया और इसी वैगनर ग्रुप में नेपाली गोरखा भर्ती किए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में सैनिकों की कमी ना हो, इसके लिए रूस ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं ताकि दूसरे देशों के युवा रूसी सेना में शामिल हो सके। 16 मई को रूस ने अपने नियमों में बदलाव किया, जिसके तहत रूसी सेना में 1 साल तक सेवा देने के बाद विदेशियों को रूसी नागरिकता मिल जाएगी। इसके अलावा विदेशियों को अच्छी तनख्वाह देने की बात कही गई है और रूसी सेना ने उनके शामिल होने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है, जिसके बाद से ही रूसी सेना में नेपाली गोरखास के भर्ती होने की प्रक्रिया में तेजी आई है। रूसी सेना ने नेपाल आर्मी से रिटायर हुए गोरखा भी भर्ती हो रहे हैं। नेपाली सेना के रिटायर मेजर जनरल विनोज बस्न्यात, जो कि रणनीतिक विश्लेषक भी हैं, उन्होंने कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है और इसमें नेपाल सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वो लोग अपने आप वहाँ गए हैं। एक तो रूस की नागरिकता हासिल करना नेपाली युवाओं का एक बड़ा आकर्षण है, लेकिन उनके रूस में भर्ती होने का दूसरा कारण है भारतीय सेना में उनकी भर्ती का रुकना। भारत सरकार ने पिछले साल जून में अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाली गोरखास की भारतीय सेना में सेवा की अवधि को कम कर दिया था। उनकी पेंशन का प्रावधान भी खत्म कर दिया था। अग्निपथ योजना में भर्ती होने वाले अग्निवीर सैनिक, उनका कार्यकाल महज 4 साल का होता है। एक बार रिटायर हो जाने के बाद अग्निवीरों को न तो पेंशन मिलेगी और न उन्हें पूर्व सैनिक का दर्जा हासिल होगा। हालांकि सरकार ने यह जरूर कहा है कि 4 सालों के बाद सेवा काल में प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन होगा और 25% अग्निवीरों को नियमित किया जाएगा। नेपाल ने इस योजना पर सख्त आपत्ति जताई थी और कहा था कि जब तक भारत सरकार अग्निपथ योजना को और अधिक स्पष्ट नहीं करती, तब तक भारतीय सेना में नेपाली गोरखा भर्ती नहीं होंगे। रूसी सेना में भर्ती होने के लिए पहले विदेशियों को ठीक तरह से रूसी भाषा आना जरूरी था, लेकिन रूस ने यह नियम हटा दिया। रूस वैगनर ग्रुप के सैनिकों को भी अब वैसी ही सुविधाएं दे रहा है जो अपने सैनिकों को देता है। एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाली युवाओं को यह अवसर इसलिए भी आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ वो बेहद कम समय में ही इतना पैसा कमा लेंगे जितना अपने देश में वो सालों काम करके भी नहीं कमा सकेंगे। रूस में ट्रेनिंग कर रहे गोरखास को फिलहाल 60,000 नेपाली रुपया मिल रहा है। ट्रेनिंग कर रहे नेपाली युवाओं ने बताया कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें 1,95,000 रूबल मिलेंगे, जो 3 लाख नेपाली रुपए के बराबर होते हैं।
आज़ादी के बाद नवंबर 1947 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार ने अपने पास 4 गोरखा रेजिमेंट रखे और भारत के पास 6 गोरखा रेजिमेंट रह गए। जिन गोरखास ने ब्रिटिश सेना में शामिल होने से इनकार कर दिया, उन्हें लेकर भारत ने 7वीं गोरखा रेजिमेंट बनाई। नेपाली गोरखास को मिलने वाला वेतन और पेंशन नेपाल की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। नेपाल में भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुए 1,35,000 गोरखा हैं, जिन्हें सालाना 62 करोड़ डॉलर रुपए पेंशन मिलती है। यह नेपाल के 2023 के रक्षा बजट से लगभग 17 करोड़ डॉलर अधिक है। अग्निपथ योजना से नेपाल को बड़ा झटका लगा है और वो इस योजना में अपने गोरखास की भर्ती इसलिए नहीं होने देना चाहते क्योंकि उनके ज़्यादातर सैनिक बिना पेंशन के 4 सालों के बाद वापस लौट आएंगे। इससे उनकी अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचेगी। साथ ही नेपाल को यह डर भी है कि गोरखा 4 साल की नौकरी के बाद वापस नेपाल लौटेंगे तो कहीं नेपाल के हिंसक गुट इनकी सैन्य ट्रेनिंग का गलत इस्तेमाल न कर ले। दोस्तों, नेपाली गोरखास को रूस में भर्ती होने से रोकना चाहिए। क्या रूस की प्राइवेट आर्मी में भर्ती होना गोरखास के हित में है? कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।